हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हॉस्टल से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी देंगे, जैसे कि कितनी सीटें अभी बची हुई हैं, मतलब कितनी अभी अप्रॉक्स सेकंड लिस्ट में कितनी सीटें अलॉट होंगी, किन किन बच्चों का चांस बनेगा। ठीक, इन सब से रिलेटेड आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहले बता दें कि ये हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा है AND हॉस्टल में, ठीक है, सोशल साइंस में। हॉस्टल पेमेंट लिखा है यहाँ पे आपका। हॉस्टल फी पेमेंट डेडलाइन आपका 25 तारीख तक है। सभी हॉस्टल्स का लगभग 25 तारीख तक ही है। ठीक, तो आप लोग पेमेंट कर दो जितना जल्दी हो सके। ऑनलाइन पोर्टल पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये पोर्टल डायरेक्टली आपको वहाँ तक ले जाएगा और वहाँ से अपना पेमेंट कर लीजिए। यहाँ आपकी आईडी होगी, आपकी आईडी आपका जीमेल आईडी होगा। यहाँ आपको पासवर्ड गिवन होगा, ये पासवर्ड आपको वहाँ पे फिल करना है। इफ़ यू डू नॉट डिपॉजिट, अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं 25 से पहले, शाम को 6 बजे से पहले, तो आपका फॉर्म, आपका जो अलॉटमेंट वो कैंसिल हो जाएगा। वंस यू डिपॉजिट द हॉस्टल फ़ी, सेव और टेक प्रिंट आउट ऑफ द हॉस्टल फ़ी रिसिप्ट, यू वुड हैव टू रिपोर्ट टू योर अलॉटेड। यानी कि आपने पेमेंट कर दिया, अपना फ़ी रिसिप्ट निकाल के उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके मतलब मांगे हैं वो आप लेकर जाके निकलवा के हॉस्टल में अपना अलॉटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हॉस्टल में आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे, जिसमें कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी और ख़ासकर आपका BHU पासबुक जो है ना वो लगेगा। ठीक, ये हम आपके लिए लेकर आए थोड़ा बहुत जो हॉस्टल्स में कितनी सीटें हैं। ये वैसे हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन हम फिर भी एक बार मतलब हॉस्टल में कितनी कितनी सीटें हैं आपको बता दें। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर, आप ये मतलब आपको हम एक PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप देख लीजिएगा आप, ठीक है। ग्रुप पे, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन किए होंगे। भाई देखो, आप लोग बहुत ज़्यादा अनर्गल बातें करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसीलिए हम लोग बार बार एडमिन लॉक लगाना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फालतू की बातें ना किया करें, केवल डाउट्स क्लियर करें अपने बस। इसी नहीं तो हम लोग को मजबूरन लगाना पड़ता है एडमिन लॉक। ठीक, तो हम आपको बता दें, जैसे कि हम मान लीजिए रामाकृष्णा हॉस्टल की बात कर लें। ठीक, हम इसमें रह चुके हैं तो इसी की बात करते हैं। रामाकृष्णा हॉस्टल साइंस में है, इसमें 115 रूम है, 254 इसमें कैपेसिटी है। कॉमन रूम, स्टोर रूम की बात नहीं करना। ठीक, अब इसकी कैपेसिटी 254 है, तो फर्स्ट लिस्ट में 254 बच्चों को अलॉट हुआ होगा। ठीक, साइंस साइड में BSc जितने बच्चे कर रहे होंगे, बायो और मैथ्स सबको मिला के 254 बच्चों को सीट अलॉट हुई होगी, जितनी यहाँ पे सीटें हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का। अब 254 बच्चों को अलॉट हुआ है, उसके बाद मतलब नेक्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों को अलॉट होगा, मतलब सारे के सारे रूम अलॉट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे अलॉट करवा ही लेंगे, बहुत बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे, फ़ी पेमेंट ही नहीं करेंगे। बहुत बच्चे क्या होगा, उनको हॉस्टल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब उनके फैमिली को या फिर उनको, कुछ बच्चे जो कि बनारस के, उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे इसलिए उनको हॉस्टल अलॉट हो गया, तो वो हॉस्टल नहीं लेंगे। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो यही कोई 20 से 25 रूम, मतलब खाली रूम नहीं, सीट खाली बचेगी। ठीक है, तो 20 से 25 सीटें जो खाली बचेगी आपकी, यही सेकंड लिस्ट में आएगी आपकी। मतलब अगर हम ये मतलब बायो और मैथ दोनों को मिला के आती है सीट, जो सेकंड लिस्ट आएगी वो ऑफलाइन आएगी। पेमेंट भी आपको ऑफलाइन ही करना होगा सेकंड लिस्ट का। खैर साइंस में अभी तो सेकंड लिस्ट नहीं है, साइंस का किसी भी में अभी तक सेकंड लिस्ट नहीं सुनाई पड़ी है। अगर सेकंड लिस्ट आती है तो तुरंत ही आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक, सब कुछ। उसका पेमेंट भी ऑफलाइन आपको सेंट्रल ऑफिस जाके काउंटर पे आपको पेमेंट करना होगा ऑफलाइन। मैं अपना, हम देखो, मुझे थर्ड लिस्ट में सेकंड लिस्ट में मुझे मिला था, तो मैंने ऑफलाइन पेमेंट किया था। मैं दिखाया भी अपना पूरा एकदम कि हाँ, फिर रिसिप्ट कैसे है सब कुछ। ठीक, तो आप लोगों का भी ऑफलाइन ही पेमेंट होगा और फिर रिसिप्ट मिलेगी, आप उसको ला के हॉस्टल में अलॉटमेंट करवा लीजिएगा। तो सेकंड लिस्ट आप लोग थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लोर कीजिए अपने फैकल्टी में। अभी तो नहीं आया, 25 के बाद ही आएगी सेकंड लिस्ट, तो थोड़ा आप लोग एक्सप्लोर किया कीजिए। जैसे फैकल्टी में जाइए तो नोटिस बोर्ड वगैरह चेक करते रहिए। ठीक, फैकल्टी में या फिर काउंटर पे अपने जाएँ तो वहाँ नोटिस बोर्ड चेक करते रहें। ऐसे ही सभी हॉस्टल्स का है, जैसे इसका मैंने बताया, जैसे बिरला ए हॉस्टल है, ठीक, आर्ट्स का, इसमें 120 रूम हैं, 240 सीट हैं। अब ये जो 240 सीटें हैं, इसमें यानी कि 240 बच्चों को अलॉट हुआ होगा। इसमें से मान लो 20 बच्चों ने अलॉटमेंट नहीं करवाया 25 तारीख तक, तो 20 सीटें खाली हो जाएंगी। अब ये 20 सीटें 25 के बाद, 25 से 30 के बीच में ही किसी न किसी दिन ऑफलाइन ये लिस्ट आएगी कि हाँ, इतने बच्चों ने नहीं लिया तो इतनी सीटें आगे मतलब जो बच्चे हैं उनको मिल जाए, जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। अब आर्ट्स का मेरे पास है नहीं कि वेटिंग लिस्ट का जो लिस्ट आई है,
शायद आर्ट्स की लिस्ट पब्लिश भी नहीं हुई वेटिंग लिस्ट। साइंस का मिला था तो मैं आपको सेंड कर दिया था, 48 पेज का था, ग्रुप पर भी डाल दिया था मैंने, वीडियो बनाया था उस पर, ठीक, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये वेटिंग लिस्ट में अब मतलब किनको मतलब मिल सकता है। अब जो वेटिंग लिस्ट आई है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं ऊपर, हॉस्टल रैंक, क्योंकि जो हॉस्टल रैंक बनाया गया है वो बॉयज़ और गर्ल्स सबको मिला के बनाया गया है, ठीक। तो अगर हम ऐसा कहें कि अगर बॉयज़, मान लो बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में अगर आप 25 या मतलब हॉस्टल जो SR है ना, इधर जो SR ऐसे हॉस्टल लिस्ट में पड़ा था ना ऐसे, तो SR में जो है ना आपका मान लो 25 या 30 के अराउंड अगर है आपका, 30 तक भी हैं, तो सेकंड या थर्ड लिस्ट तक यानी कि आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। बॉयज़ की केवल बात करें, मतलब गर्ल्स को छोड़ते हुए बॉयज़ अपना देखें तो यानी बॉयज़ हॉस्टल में आपको अलॉटमेंट का चांस है। ऐसे ही गर्ल्स का भी है, ठीक। तो अगर ऐसा, वैसे देखो मैक्सिमम क्या होता है, गर्ल्स हॉस्टल में सीटें काफ़ी कम होती हैं सेकंड लिस्ट में, क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स हॉस्टल ले ही लेती हैं, ठीक। वही कोई 10 से 12 सीट 15 सीट ऐसे बचती है, तो वही सेकंड लिस्ट में अलॉट होती है। लेकिन हाँ लिस्ट आती है सेकंड लिस्ट, ठीक, जाती है। तो ऐसे ये प्रोसीजर होता है यहाँ का कि हाँ कैसे मतलब सेकंड लिस्ट कैसे। ऐसे ही सेकंड लिस्ट में मान लो 10-5 लड़कों ने नहीं कराया या किसी को पता ही नहीं चला कि हाँ मेरा हुआ है सेकंड लिस्ट में, तो फिर वो सीट खाली रह जाएगी, तो फिर सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आएगी। ऐसे ही जब तक थर्ड लिस्ट आई, मान लो कुछ बच्चे छोड़ के चले गए BHU, कुछ का कहीं और हो गया तो वहाँ चले गए, मान लो DU चले गए, यही पढ़ते पढ़ते मतलब इधर मान लो सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट काफ़ी दिन बाद आएगी, मान लो JEE वगैरह दी, उनका JEE वगैरह निकल गया फिर चले गए, तो ऐसे ही अलॉट होता रहता है, ठीक। थर्ड लिस्ट आती है, फोर्थ भी आती है अगर सीट खाली रहता है, जब तक पूरा हॉस्टल फिल नहीं हो जाएगा तब तक लिस्ट आती ही रहेगी, ठीक। तो आप लोग थोड़ा मतलब इसको सही से देख लेना। तो ये रहा, ये मतलब भाई ये जो JPG फाइल है ना मैं आपको सेंड कर दूँगा ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूँगा, और व्हाट्सअप का चैनल है उस पर भी सेंड कर दूँगा। आप लोग जो भी ज्वाइन ना किए हों ज्वाइन कर लें, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा हॉस्टल का प्रोसीजर। अब रही बात की MMB वालों का, मतलब बहुत सी लड़कियाँ मैसेज कर रही हैं ग्रुप पे, कुछ लोग मतलब मुझे DM भी किए हैं कि सर भाई हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो देखो जिनका होगा, जैसे MMB वाला मैं बताऊँ अगर, तो MMB वाले परेशान ना हो, मतलब MMB में बहुत सारा ऐसा भी हुआ है कि अभी गूगल फॉर्म भी नहीं आया है, तो जिनका आ रहा है, ठीक, वो अपना मतलब जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का आया, साइंस का तो मान लो ऑफलाइन ही हुआ था, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का और सोशल साइंस का मैंने प्रोवाइड किया था ग्रुप पे लिंक, तो बच्चों ने अपना माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है। माइनर प्रेफरेंस कैसे फिल करना है इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। बाकी हॉस्टल अलॉटमेंट देखो भाई, कोई परेशान मत हो, इतना भी मतलब परेशान मत हो। जिनको भी अलॉट होगा आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहिए, उनको ईमेल पे मैसेज जाएगा ही जाएगा, ठीक। अगर जैसे ही अलॉट होगा तुरंत आपको ईमेल जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत हो, ठीक। अपना ईमेल बार बार चेक करते रहिए, ठीक। मतलब जब तक अलॉटमेंट चल रहा है इधर 30 तक तो आप चेक करते ही रहिए। उसके बाद आप लोग बाहर रूम ले लीजिए, क्लासेस स्टार्ट होने लगे आप लोग बाहर रूम ले लीजिए और आराम से वहाँ पे रहिए। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। मान लो आपको नहीं भी मिल रहा है इस साल हॉस्टल, तो अच्छे से मेहनत करना, इस बार तो आपके पास चांस भी है। CGPA बेसिस पे नेक्स्ट ईयर से अलॉटमेंट हुआ, केवल एक ही साल के लिए इस बार के बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है हॉस्टल का, तो नेक्स्ट ईयर आपका अच्छा खासा चांस बनेगा। आप लोग अच्छे से मेहनत करना, ठीक ठाक मार्क्स लेकर आना, ठीक। मैं स्ट्रेटजी पे भी वीडियो बनाऊंगा कि BHU में आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे आपको क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, साइड बाय साइड गवर्नमेंट एग्जाम्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप, कैसे यहाँ पे सिलेबस कैसे आप कवर करेंगे, कितना टाइम आप पढ़ेंगे, ठीक ठाक तो हो जाएगा आपका सब कुछ, ठीक। तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। और ख़ासकर MMB वाले, देखो MMB में जो साइंस वाले हैं ना, साइंस वाली लड़कियों को तो इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल अलॉट हुआ है, तो वो परेशान ना हो, वो केवल नाम है इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर फॉरेन, ये फ़ॉरेन वाला है, न्यू इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल। इसमें सीटें ज़्यादा हैं और इसीलिए देखो इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल भी है फॉरेनर्स के लिए, तो इसी में अलॉट हो रहा है आप लोगों को बॉयज़ हॉस्टल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे केवल लड़कियों को ही रखेंगे इसीलिए, ठीक। ओल्ड वाले में सारे के सारे बॉयज़ को शिफ्ट कर देंगे, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो कि यहाँ बॉयज़ के हॉस्टल में आपको अलॉट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। आप लोगों को सारी की सारी सिक्योरिटी दी जाएगी यहाँ पे, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। ये आज अलॉटमेंट हुआ है तो आप लोग इस देख लीजिए, जिनको भी गया है पेमेंट लिंक, अपना पेमेंट करके हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा है, जाके आराम से करवा लो। हॉस्टल फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, CEVT प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, ठीक। स्टार्टिंग से लेकर कट ऑफ से लेकर और वेरिफिकेशन तक सारी वीडियोस। हाँ, और मतलब मैंने यहाँ तक कि हेल्थ कार्ड पे भी वीडियो बनाया है कि कैसे हेल्थ कार्ड आपको बनवाना है, और हेल्थ कार्ड बन रहा है, आप लोग जाके बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इस पर भी वीडियो बनाया है, वही प्रोविजनल एडमिट कार्ड और
आपका BHU पासबुक। भाई जो अभी तक भी पासबुक नहीं लिए हों, जाके पासबुक ले लें, सभी फैकल्टीज़ में पासबुक मिल रहा है, ठीक। तो चलो फिर ठीक है। बाकी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, सभी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि हम मतलब कुछ का रिप्लाई करता हूँ जब पाता हूँ टाइम तक। तो मैं इधर यूट्यूब स्टार्ट किया तो तब से मैं कुछ पढ़ा नहीं, इसलिए एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना ज़रूरी है। तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए, बाकी मैक्सिमम चीज़ें मैं बता देता हूँ। और भी अगर मतलब व्हाट्सअप ग्रुप भी आज फिर मैंने एडमिन लॉक हटा दिया है। आप लोगों से बहुत ही मतलब क्या बताएं, आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं फालतू का। तो रिक्वेस्ट है कि केवल डाउट सॉल्व कीजिए अपना, बाकी थोड़ा बहुत सही से अपना मैनेज करिए। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। ठीक है, बाय।